वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग एरिया के चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया इस तरह से, कर एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज की उसकी सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को जो है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है और जिनमें से क्या दिया गया आपका जो है, एक सबसे जो लंबी भुजा की माप दिया गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए आप जो है, माना अन्य दो भुजाएं, माना त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं क्रमशः ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ए जो है बी से छोटी है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे जो है, जब दो भुजाओं को हमने मान लिया है ए और बी जो है, तीसरी भुजा की माप दिया गया है जो सबसे बड़ी है 17 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप आपको दिया गया 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 17, तीनों भुजाओं का जोड़, ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40 माइनस 17। 40 माइनस 17 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 23। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं ये। अब देखिए कह रहा है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 40 वर्ग सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ये हम मान के लगाएंगे इसको जो है कि एक इसमें से आपकी हाइट होगी जो है, एक आधार होगा और दूसरा क्या होगा, आपकी हाइट होगी। ठीक है, तो वो त्रिभुज की लंबाई हमने माना कि ए और बी जो है, तो आधार ए मान सकते हैं, बी कुछ कोई मान सकते हैं। तो आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है, तो ए इंटू बी अपान 2, ये आपका त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही किसके बराबर दिया गया, आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। ठीक है, 60 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका जो है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ए बी का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इक्वेशन अब इसको आप सेकंड मान सकते हैं जो है। ठीक है, तो आप ए और बी की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे जो है, ए और बी की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, आप ए बी को लिख सकते हैं जो है क्या लिख सकते हैं, ए और बी को लिख सकते हैं आप 8 इंटू 15, 8 इंटू 15। ठीक है, और जो आपका ए प्लस बी है, ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं क्या, 23 दिया तो आप लिख सकते हैं 8 प्लस 15। इट मीन्स क्या हुआ, ए की वैल्यू 8 हो गई और बी की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी ए और बी की वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ए की वैल्यू आ गई आपकी 8 और बी का मान कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है इसमें, करा सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो आपने ये माना है। तो यह देखिए सबसे छोटी आपकी जो त्रिभुज की लंबाई कितना आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए दिया गया है, स्मॉल ए तथा ऊंचाई बी हो, तो बी स्क्वायर अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बी स्क्वायर अपान ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए दिया गया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया ए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया आपका ए। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग गुणे करड़ी में 3/4। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है और यही आपको दिया गया है किसके बराबर है, ए के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो आप भुजा के स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। भुजा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, 4a/√3। ठीक है, ये आपका भुजा के स्क्वायर का मान आ गया 4a/√3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको जो है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तथा त्रिभुज तथा ऊंचाई जो है b हो, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है आपकी जो है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है भुजा गुणे करड़ी में 3/2। क्या होती है, भुजा गुणे करड़ी में 3/2। ठीक है, और यही कितना दिया गया आपको, b के बराबर दिया गया है। तो देखिए यहाँ b भुजा के स्क्वायर का मान इतना आ गया है और यहाँ पर क्या दिया है, भुजा इंटू करड़ी में 3/2 का मान दिया गया, किसके b के बराबर दिया गया है। तो अगर हम भुजा के स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं, ठीक है, या भुजा का मान निकाल लेते हैं, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ भुजा का मान कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 2b/√3, 2b/√3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जो है भुजा के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भुजा के स्क्वायर यहाँ से अगर निकालते हैं, भुजा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो कितना जाएगा 2b/√3। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ये 4b² हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं आप जो है। अब देखिए भुजा के स्क्वायर बराबर आया आपका जो है 4a/√3 और यहाँ पर आपका भुजा के स्क्वायर बराबर आया 4b²/3। तो क्या करेंगे, इसको आप दोनों बराबर कर देंगे। 4a बराबर जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब कंपेयर करेंगे तो 4a/√3 बराबर हो जाएगा आपका 4b²/3। ठीक है, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 4b²/3 को 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, √3 से कैंसिल हो जाएगा आपका जो है, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपका आ गया है, a बराबर हो जाएगा b। ठीक है, b²/√3 और आपको निकालना क्या है, b²/a का मान निकालना, b²/a का मान अगर आपको निकालना है, b²/a का मान निकालना। ठीक है, तो जब b²/a का मान निकालना तो क्या करेंगे, आप निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे b²/a। ठीक है, बराबर आपको जाएगा √3। तो आपका b²/a का मान कितना आ गया, √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, उसकी भुजाओं AC तथा BAB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABE बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए गए हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को जो है। कह रहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज कहा जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आपको ये दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, दोनों साइड बराबर इसके हैं और एक कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, कोण B का मान दिया है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये C। कोण B का मान दिया 90 डिग्री दिया गया है और दो साइडें क्या आपस में बराबर हैं। ठीक, कह रहा है कि AC तथा AB पर AC तथा AB पर जो है दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो AC पर बनाया गया ACD। तो ऐसे जब ड्रा करेंगे इस तरह से तो आपका एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर D पॉइंट है,
और जब आप ए बी पर आप रचना करेंगे, ए बी पर कह रहा है कि ए बी पर भी समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा इस पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे त्रिभुज इसका बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका पोजीशन क्या, इसका हो जाएगा ई। तो इस तरह से त्रिभुज कितना बन गया आपका, ए बी ई, ये सब क्या है आपके समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। और दूसरा समबाहु त्रिभुज आपका है ए सी डी, ठीक है। कह रहा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, कैसे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया है समकोण, आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा कितना x है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और इसका मान ए सी का मान क्या हो जाएगा, x√2, ठीक है। तो जब x√2 ये हो जाएगा, चूंकि ए सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए 3 साइड्स आर इक्वल हो जाएगी। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा आपका, x√2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x√2। और यहाँ पर x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है जो है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज आपका ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल तथा जो है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, का अनुपात निकालना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के ए बी जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है, जो त्रिभुज की साइड होती है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज की बात की गई ए बी ई, तो ए बी ई है तो इसका साइड क्या है आपका x है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, x² अपान जो है। और यहाँ पर ए सी पर त्रिभुज बन रहा है आपका समबाहु त्रिभुज, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका x कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x² अपान जो है x² इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 1/2। तो जो रेशियो आएगा क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से जो है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह, कह रहा है कि कोण ए सी बी व्यास ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त में एक कोण बना है, ठीक है। एक कोण है और ए सी अनुपाते बी सी बराबर 3:4 दिया गया। कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका वृत्त है और इसमें अर्धवृत्त बनाया गया है, ये आपका अर्धवृत्त हो गया, ये आपका सेंटर है। कह रहा है कोण ए सी बी क्या हो जाएगा आपका जो है ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण ए सी बी, ये आपका ए सी बी हो गया, ठीक है, ए एंड ये सी, ये बी। ए बी का मान दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया गया है, व्यास 5 सेंटीमीटर दिया गया। अर्धवृत्त में एक कोण है, तो अर्धवृत्त में बना कोण यहाँ पर दिया गया 90 डिग्री। ए सी अनुपाते जो है बी सी का मान दिया गया है 3:4। तो आपको निकालना क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लेट कर दीजिए, लेट या माना जो है, माना ए सी बराबर 3x एंड बी सी बराबर आपका 4x है, ठीक है। ए सी बराबर 3x और बी सी बराबर 4x, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इस तरह से आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ए बी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और ए बी स्क्वायर का मान दिया गया 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का मान कितना है, ए सी का मान आपका है 3x का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का मान दिया गया कितना 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जिसको सॉल्व करेंगे जो है, जिसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 25 बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपको 25x स्क्वायर
अब बराबर हो जाएगा आपका जो है 25, बोथ साइड इक्वल जो है 25 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो एक्स का मान आ गया आपका जो है, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई, कितना आ गई 1। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 1 आ गई है तो क्या करेंगे इसमें जो है, अब देखिए ए सी का मान क्या जाएगा आपका, ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर दिया गया 3x, तो 3 इंटू 1 ये जाएगा 3, और बी सी का मान क्या हो जाएगा, बी सी बराबर है 4x, तो क्या जाएगा 4 इंटू 1 कितना जाएगा 4। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका आधार कितना आ गया 3, ऊंचाई कितना आपकी आ गई 4, 3 इंटू 4/2 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना जाएगा 6, आपको हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, एक त्रिभुज का क्या परिमाप 54 मीटर है और भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और भुजाओं में अनुपात कितना दिया गया है, भुजाओं में अनुपात दिया गया आपका 5:6:7। ठीक है, तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा आपका जो है, टोटल रेशियो अगर आप निकालेंगे, टोटल रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं में टोटल रेशियो 5 + 6 + 7। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 रेशियो। अब यही 18 रेशियो क्या है, आप देखिए जो जोड़े हैं इसको, तो परिमाप के बराबर है, तो 18 रेशियो का मान दिया गया आपका जो है 54 के, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 54/18 करेंगे, 18 3 54 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से एक रेशियो का मान आ गया 3, एक रेशियो का मान कितना आ गया 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको देखिए यहाँ पर रेशियो कितना 5 6 7 दिया गया है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे आपका 18 हो जाएगा। 6 रेशियो का मान निकालेंगे, कितना जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा, कितना जाएगा आपका जो है 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, नॉट 18 होगा, 15, और यहाँ पर हो जाएगा 18, और 7 रेशियो का मान हो जाएगा आपका जो है 3 इंटू 7 मीन्स कितना 21। इस तरह से जो साइड आ गई आपकी 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर और 15 मीटर और 18 मीटर और 21 मीटर आ गई। तो त्रिभुज की जो आपकी ABC की माप आ गई आपकी 15, 18 और 21। तो इस तरह से जब ABC का मान आ गया तो आप क्या करेंगे जो है, आप क्या करेंगे, आप इसके लिए निकालेंगे यस का मान, स्मॉल एस का मान निकालेंगे, क्या होता है A + B + C/2 होता है। ठीक है, और A का मान कितना आपका 15 + 18 और +21 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा 54/2, और जब कैंसिल करेंगे आपका 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 मीटर जो है। यस का मान कितना आ गया, यस का मान आ गया आपका जो है अर्ध परिमाप आ गया आपका 27। तो एरिया कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अब क्षेत्रफल क्या होता है आपका जो है, आप जानते हैं यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। पुट द वैल्यू ऑफ यस का मान क्या आपका जो है, यस का मान आपका है, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या है यहाँ पर जो है 27, या 27 माइनस 15, ठीक है, इंटू 27 माइनस 18 इंटू 27 माइनस 21। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट में होगा आपका 27। ठीक है, 27 माइनस 15 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका जो है, ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 27 माइनस 21 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 6 आएगा। और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जो है अंडर रूट जो है, इसी को लिख सकते हैं आप जो है 9 इंटू 3
ठीक है, 27 को। और इसको लिख सकते हैं आप जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को, और 9 ऐसे रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए पेयर जब बनाएंगे 9 का पेयर बन गया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर देखिए 9 का पेयर बनेगा, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 9 बाहर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 बाहर कर देंगे। और यहाँ देखिए 2 है और 2 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे 2 बाहर कर देंगे। आपको बचेगा क्या, बचेगा आपका जो है यहाँ 2 बच गया, और यहाँ पर क्या क्या बच गया 3, तो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है। और इस तरह से आपका हो जाएगा 54/6, ठीक है, 54/6 ये, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 54/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, भुजा का वर्ग गुणे कर्ण में 3/4, ठीक है। यही दिया गया आपको, किसके बराबर दिया गया है, 48 कर्ण में 3 के बराबर दिया गया है, ठीक है। √3 कैंसिल हो जाएगा आपका जो है, और इस तरह से भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 गुणे 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको जो है, तो भुजा का मान कैसे आएगा, भुजा बराबर क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे आप जो है, 48 को लिख सकते हैं 16 गुणे 3, ठीक है। ये 4 हो जाएगा आपका, 16 का क्या हो जाएगा वर्गमूल कितना 4 हो जाएगा, 4 का कितना 2 हो जाएगा, और 3 का निकलेगा नहीं, 3 अंदर कर देंगे आप जो है, ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। इस तरह से कितना हो जाएगा 8 कर्ण में 3, 8 कर्ण में 3, यही आप क्या हो जाएगा भुजा की लंबाई होगी, भुजा की लंबाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा आपको, कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।